जय माता जी की। नमस्कार साथियों, मैं रजनी चारण अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। आपका धन्यवाद करती हूं कि आप मुझे पसंद करते हैं। साथियों, संघर्ष जीवन का सबसे बड़ा गुरु होता है। संघर्ष जब कलम में ढलता है तो रचनाएं अमर हो जाती हैं। ऐसे ही आज के हमारे मेहमान हैं वासुदेव सिंह जी। वासुदेव सिंह जी ने बचपन से ही कठिनाइयों का सामना किया है, पर चुनौतियों ने उनकी कलम को और भी सख्त बना दिया है। इन्होंने माँ जगदम्बा करणी की भक्ति से भीगी हुई रचनाएं की है। भगवती के छंद दोहे स्तुतियों से हमारी आस्था को स्वर दिए हैं। उनकी रचनाओं में महाराणा प्रताप की वीरता, रानी पद्मिनी का त्याग, पन्नाधाय की ममता, गोरा बादल की निष्ठा और कुंवर प्रताप सिंह बारठ की क्रांतिकारी देशभक्ति और बाबू राठौड़ की वचनबद्धता सजीव हो उठती है। इतना ही नहीं, इतिहास और साहित्य का ऐसा संतुलन देखने को मिलता है। उनकी रचनाओं में से जुड़ने से पता चलता है कि अनुभव, करुणा, अनुराग की त्रिवेणी एक साथ बहती है। ऐसे संघर्षशील, ऐसे रचनाशील और ऐसे साहित्यकार का स्वागत करना हमारे लिए गौरव की बात है। आइए वासुदेव सिंह जी का स्वागत करते हैं। वासुदेव सिंह जी मैयारिया साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत आपका हार्दिक स्वागत है। जो आपने मेरे को समय दिया साक्षात्कार के लिए, यहाँ पधारे, मेरे आवास तक पधारे, उसके लिए मैं आपका हृदय की अतल गहराइयों से बहुत बहुत आभार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वासुदेव सिंह जी। हम अपने दर्शकों को और साथियों को बताएंगे आपके बचपन के जीवन के खट्टे मीठे पलों से, उनको दिखाएंगे कि वासुदेव जी कौन है, कौन रचनाकार है और कितने संवेदनशील इंसान है। वासुदेव सिंह जी, आपसे प्रश्न कौन पूछ सकता है? आप तो इतने बड़े राइटर है, लेखक है, फिर भी हमारे दर्शकों के लिए कुछ होना चाहिए। पर वासुदेव सिंह जी, मेरी तरफ से और हमारे साथियों दर्शकों की तरफ से आपके लिए एक प्रश्न होगा, जिसको कहते हैं तगड़ा वार। वो तगड़ा वार मैं आप पे करूँगी, आप उसका शांतिपूर्ण और जिस हिसाब से जवाब देना चाहे आपकी मर्जी। तो मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ, जरूर जरूर। पिता का साया जल्दी उठ जाने के बाद आपने किस तरह जीवन की कठिनाइयों का सामना किया? बाल्यावस्था में जिस समय मेरी आयु 7-8 वर्ष की रही होगी, उस समय मेरे पिताजी का निधन हो गया था और बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हमने समय को निकाला है। उस समय एक संरक्षक के रूप में, किसी भी रूप में मेरी माताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके लिए उन्होंने संघर्ष करके मैं बड़ा किया। और मेरे एक दादाजी और थे, दादाजी के छोटे भाई दीप सिंह जी मैयारिया, तो उनका भी शिक्षा के प्रति उनका बहुत योगदान रहा। पढ़ाई के लिए उन्होंने मेरे को परेशानी नहीं आने दी। आर्थिक स्थिति ज़रूर कमज़ोर थी, लेकिन उनकी तरफ से शिक्षा के लिए मेरे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लेखनी की प्रेरणा आपको किससे मिली? लेखनी की प्रेरणा तो शुरू से ही, बचपन से ही शौक़ था इस तरफ। और फिर हमारे क्या परिवार में जो बुजुर्ग लोग बैठते थे, उनके साथ बैठते थे। वो पुराने लोग जो साहित्य संबंधित, ऐतिहासिक साहित्य संबंधित चर्चाएं करते थे जी, उनको सुनते थे। सुन के अंदर दिमाग के अंदर यही बैठती थी कि अपन भी कभी ऐसे बड़े होकर के कभी रचना लिखे। जिज्ञासा, हाँ, आगे से आगे जिज्ञासा बढ़ती गई। और उस समय तो एज क्या थी, 10-11 साल की एज थी वैसे, लेकिन फिर भी शौक़ मेरा 10-11 साल की उम्र में ही लग गया था। लेखन के प्रति रुचि थी मेरी, साहित्य के प्रति शुरू से ही लगाव था। और हिंदी मेरी विशेष विषय रहा, मेरा सब्जेक्ट। और आज जो भी हूँ उस हिंदी विषय के कारण ही हूँ आज।
आपको लिखना बचपन से ही पसंद था? आप बचपन से ही साहित्य में रुचि लेते थे? साहित्य में बचपन से रुचि थी मेरी, शुरू से ही। वो बच्चा था उस समय भी, एक तो जैसे साहित्य को पहले याद करना, उसके अलावा फिर कभी कभी छोटी मोटी तुकबंदी कर देना, ये शुरू से ही शौक था। आपका ननियाल पक्ष कैसा है और कहाँ पर स्थित है? मेरा ननियाल चित्तौड़गढ़ जिले में भंगरार तहसील है, उसके अंदर एक गांव है जीतास, जो भीमावत आशियों की जागीर है। और जब भीमा जी आसिया जब मारवाड़ से जब आए थे मेवाड़ में महाराणा साहब की शरण में, उस समय सबसे पहले भीमा जी को जो जागीरी दी थी महाराणा साहब ने, वो जीतास की दी थी। उसके बाद दूसरा गांव दिया था पसून, मेवाड़ में ही है, लेकिन पहला गांव जीतास से दिया था भीमा जी आसिया को। आसिया मेवाड़ में जितने भी है, जिनमें पहला गांव जीतास था। तो इसलिए आपको मेवाड़ अति पसंद है? मेवाड़ में मुझे इसलिए प्यारा लगता है कि उस मेवाड़ के अंदर, उस ननियाल के अंदर मेरी, उस आंगन में मेरी माँ का पालन पोषण हुआ, उस आंगन में मेरा पालन पोषण हुआ। और हमारे शुरू से पिताजी का निधन हो गया, तो ननियाल वालों ने आर्थिक स्थिति कमज़ोर होते हुए भी हमारा जो सहयोग किया उस स्थिति में, उस समय, इसलिए मैं आज भी हम उनके एहसानमंद मानता हूँ मेरे को, कि ऐसा ननियाल मिला। जबकि आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है उनकी, फिर भी वो आज भी वही स्नेह है उनका जो उस समय था। वाह! आपने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की है? शिक्षा तो मेरी चलती रही, लेकिन मैंने बीए पास किया है, ग्रेजुएशन की है मैंने, बीए पास किया है हिंदी लिटरेचर से। पहली बार कविता कोई रचना लिखते समय आपके मन में कैसा भाव उत्पन्न हुआ? 1977 में, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में थी, तो उस समय उन्होंने दो काम बहुत गलत किए थे। शहरों के अंदर तो उन्होंने आपातकाल लागू किया था, और गांवों के अंदर ज़बरदस्ती नसबंदी शिविर चालू किए थे। तो उसका उस समय ऐसी स्थिति थी गांवों के अंदर कि ये स्वतंत्र की बात है, तो आज से कम 48 वर्ष पहले की बात है। तो उस समय गांवों में पुलिसकार सबका इतना भय व्याप्त था गांव के लोगों में, कि लोग पुलिस को देखते ही डरते थे, घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। और वो गाड़ी लेकर के अध्यापक, पटवारी और पुलिस तीनों ही मिलकर के आ जाते थे, और वो ये भी नहीं देखते थे कि क्या उम्र है इसके, कितने बच्चे बच्ची है, वो ज़बरदस्ती से ले जाते थे और उनका नसबंदी ऑपरेशन कर दिया करते थे। तो उससे गांव के लोग बहुत दुखी थे। गांव के लोग गांव में भी नहीं आते थे शाम को, घर पे भी वो अपने कुओं खेतों के ऊपर ही रात्रि को रहते थे। उनको डर रहता था कहीं पुलिस की गाड़ी नहीं आ जाए नसबंदी के लिए। तो वो मैंने मेरी आंखों से देखा ये चीज़। जब मेरी उम्र 16 साल की थी, उस समय मैंने ये सब देखा मेरी आंखों से। फिर उसके बाद में मैंने देखा था, तो फिर बाद में साल या 2 साल बाद फिर उसी सीन को ध्यान में रख करके मैंने मेरी पहली रचना लिखी थी एक। वो उनकी करुण परिस्थिति जो हुआ, उसको मैंने एक रस को बदल दिया, रस को स्थानांतरित किया मैंने, रस को मैंने हास्य रस में दिया उसको, रचना को। वो ये थी रचना, थोड़ी बता देता हूँ मैं आपको। जी जी जी। अरे रातरी रोटी ही जद आज गडकड़ो ले भाग्यो, मोटा छोरा लारे दौड़िया नैनो नारू रोबा लाग्यो। हूँ गयो गुणो हो फेमन में छोरारी लाज बचावण ने, अन आता पाण घटे घर में मुँह लाऊं कठे सू खावण ने। अन देव कोप गयो म्हारा पर सांझड़ली बेरण होवेला, जद खबर पड़े टिंगरिया ने अरड़ा ने रोवेला। तन पर कपड़ेरो तार नहीं, हूँ देखूँ गजबन भोड़ी ने। हूँ आज बिलखती देखूँ हूँ घण मूंगी टाबर टोली ने। हूँ लुक्यो गणो हूँ छुप्यो गणो, नसबंदी नहीं करावण ने। हूँ पाछ नहीं राखी घर में, छोटी सी फौज बनावण ने। जद याद करूँ सन सत्योतर, नैणा में गीड उतर आवे। सुख दुखरो साथी पटवारी, अब किसी याद अना जावे। ऐसे बहुत बड़ी है, मेरे को याद नहीं रही, काफ़ी साल हो गए। बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है आपकी रचना, और पीड़ा भरी है, एक तरीके से हादसे में लिया है, लेकिन वो दर्द, हाँ दर्द, वो किसानों का, वो जो ग्रामीण के जो शासन के प्रति भय होता है, उसी को ही लाने की कोशिश की है। वासुदेव जी, आपको
भी लगता है कि संघर्ष प्रेरणा का जन्मदाता है। जो संघर्ष करता है वो प्रेरणा उसे मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आदमी का जीवन एक संघर्षशील ही है और संघर्ष हर मोड़ के ऊपर आता रहता है इंसान के। और यही ध्यान रखना चाहिए इंसान को, संघर्ष का सामना करना चाहिए, संघर्ष से दूर नहीं भागना चाहिए, संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। आगे पीछे संघर्ष करोगे तो आपको सफलता भी मिलती है। हमने सुना है कि आपकी श्रवण शक्ति, याददाश्त बहुत ही अच्छी है। क्या आज भी याददाश्त बहुत अच्छी है या पहले इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि एक बार देख लिया वो तुरंत? बिल्कुल, क्या है कि आदमी की स्मरण शक्ति 28-30 की एज तक, उम्र तक तेज रहती है जी। फिर बाद में धीरे धीरे स्मरण शक्ति कमज़ोर होती रहती है। कुछ तो पारिवारिक समस्याएं आ जाती है उसके, कुछ उम्र के बढ़ता हुआ पड़ाव, इसके कारण से फिर वो परेशानी आती रहती है। बचपन में किसी भी बच्चे की मेमोरी अच्छी होती है। हाँ, हो सकता है औसत किसी की ज़्यादा हो, किसी की कम हो, लेकिन बचपन में मेरी मेमोरी बहुत तेज़ थी, बहुत अच्छी थी, बहुत तेज़ थी। एक बार पढ़ने के बाद मुझे याद हो जाता था, एक बार बोलने से भी मुझे याद आ जाता है। एक बार का एक किस्सा है, बताता हूँ आपको जी। हमारे गांव में कोई हमारे मेहमान आए थे, हमारे बहन के ससुर जी आए थे। तो उन्होंने एक नींव लगाते मकान की, किसी भी चीज़ की, उसका मुहूर्त उन्होंने बोला था जी। उस समय भी मैं कम से कम ज़्यादा नहीं तो 6वीं 7वीं का विद्यार्थी था। तो उन्होंने बोला था वहाँ पर बैठ करके दरवाजे, तो चेत मास भय होय बैसाख होय धनवंता, जेठ मास मृत होय अषाढ़ होय पशु अंता, आघन घन अर्थ आय पोष लक्ष्मी जय पावे, माघ मास भय शोक फागण माया चली आवे, मास 7 तो अशुभ मही 5 मास शुभ कीजिए, गढ़मढ़ देवल घर महल नीमच एता दीजिए। मतलब कौन सा महीना शुभ कौन सा अशुभ है, तो वो उन्होंने बोला था ये दुआ वहाँ पर। तो हमारे परिवार के हमारे जो बड़े बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने मेरे को कहा था कि तू कागज़ पेन ला करके और इसको लिख ले, जो काम आएगा कभी किसी के। तो मैंने कहा कि आप तो एक बार और बोल दो इसको। फिर उन्होंने एक बार और बोला था, उन्होंने मेहमान ने, और फिर दूसरी बार तो मैंने सुना दिया था उनको लिखने की। आज तक याद है आपको? आज तक याद है। आपकी बातों से और आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि आप अपनी स्कूल के होनहार स्टूडेंट रहे होंगे। फिर भी आपके गुरु से, आपके मास्टर जी से कभी डांट पड़ी है या कभी उन्होंने आप पे हाथ उठाया? नहीं, देखो ये तो शिक्षा जीवन के अंदर, शैक्षिक जीवन के अंदर तो ऐसी चीज़ें होती रही। अध्यापक है, उसका फ़र्ज़ है जब नहीं आएगा तो वो छात्र को उसके भविष्य को देखते हुए डांटेगा भी सही। अच्छा, कभी मार भी खानी पड़ती है अध्यापक की, चाहे कितना ही होशियार हो। ऐसा कोई नहीं छात्र जिसके जीवन में कभी मार नहीं पड़ी हो। हाँ, किसी के होशियार होता, किसी के कम, कोई ठोट होता तो उसके ज़्यादा पड़ती है, लेकिन यूँ पढ़ती है। लेकिन फिर भी मैं अध्यापकों का चहेते छात्रों में से था। फिर भी पढ़ी है आप? हाँ, नहीं, यूँ तो एक आध बार तो पढ़ी है, लेकिन उतनी ज़्यादा वैसे नहीं, और छात्रों की तरह नहीं। अध्यापकों का बहुत स्नेह रहा मेरे ऊपर, बहुत प्यार था मेरे ऊपर। जी। आपके विवाह के संबंध में कोई बात साझा करेंगे? विवाह के संबंध में तो क्या है, सन 18 जून 1979 को विवाह हुआ था जी। अभी तो प्रतापगढ़ जिला बन गया, उस समय नहीं था। उस समय चित्तौड़ जिले के अंतर्गत ही आता था प्रतापगढ़, और वहाँ पर बाटी शाखा के चारण रहते हैं। वहाँ मेरे ससुर जी का नाम तो अभय सिंह जी बाटी था, और वहाँ मेरा कड़ियावत गांव है, वहाँ मेरा उस समय जब बारात लेके जाते थे तो बारात को रोकते थे। हाँ, 2 दिन 3 दिन। बिल्कुल रोकते थे। अब ऐसा नहीं है। हाँ, अब समय तो नहीं है वो। थोड़ा कुछ बताएं, क्योंकि आज के युवा और आज के सब लोग ये जानना चाहते थे कि वो कैसे सरवाइव कर लेते थे, कितना मान रख देते थे, और बारात को 3 दिन 2 दिन वो रोक लेते थे। उस समय क्या होता था कि एक तो आदमी की उन ज़माने में नौकरियां नहीं थी,
आदमी के पास समय समय था। आज के युग में आदमी के पास समय बिल्कुल भी नहीं है। तो न तो जाने वाले के पास समय है आज, और न था उस समय होता था। उस समय वो दस्तूर भी जो 2 दिन के दस्तूर होते थे, आजकल उन दस्तूरों को एक ही दिन में कमिट किया जा रहा है। जो वैवाहिक दस्तूर होते हैं नेकचार के, वो सब एक ही दिन में करने लग गए लोग बाग। 2 दिन को एक दिन में कन्वर्ट करने लग गए। और उस समय दूसरे दिन होता था देवी देवताओं को धोख लगाना, शाम तक हो जाती थी। बाद में और भी जो नेकचार बाकी रहते थे शाम के समय के, वो भी होते थे। फिर बाद में उस ज़माने में तो क्या का, जैसे उस जहाँ शादी हो रही तो वहाँ जो परिवार के जो होते थे ससुराल के, वो भी बारात को रोक लेते थे उस ज़माने में। बस अब आज का खाना हमारे यहाँ बारात का रोकते थे। आजकल ऐसा है नहीं। आजकल तो वो घर का खाना भी एक टाइम का कट होता जा रहा है धीरे धीरे। कौन रोकता है? समय नहीं है बस। एक कवि, एक रचनाकार के लिए धर्म पत्नी का क्या कहना है आपके लिए? धर्म पत्नी का तो ठीक ही है। उनको पसंद है आपकी रचनाएं? अब वो है कि नहीं है वो हो जाने। चलो कोई बात नहीं। कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसा प्रेरणादायक जिसको आप कभी जीवन में भूल नहीं सकते? जब मैं 9th में पढ़ता था तो तब से मुझे शौक तो था। तो मेरे क्या कि एक बड़े माँ थे। तो मैं उस समय भगवान राम को आदर्श मान करके वैवाहिक गीत लिखता था शुरू में। अच्छा। ये समान भाई ने जैसे लिखे ने, वैसे गीत मैंने भी लिखे हैं। अच्छा। तो वो मैं लिखता था, और मेरी भी उम्र नहीं थी, इतना समझता नहीं था, लेकिन मैं जैसे गीत लिखता था उनको जाके सुनाता था। तो वो यही कहते थे कि बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा। तो वो मेरे को एक प्रोत्साहन मिला, आपका हौसला बढ़ता है। वो हौसला बढ़ा कि हाँ अपन ठीक लिख रहे हैं। फिर इससे थोड़ा ठीक लिखा, फिर वो गाड़ी उनका ज़रूर प्रोत्साहन है, उनका मैं मानता हूँ। एक हमारे बड़े पिताजी थे परिवार में, तो वो भी प्रोत्साहित करते रहते थे। उस समय मैंने एक, याद नहीं मेरे को, लेकिन एक कविता लिखी थी, ऐतिहासिक रचना थी लालर। क्या कहे, महाराणा मेवाड़ थे अड़सी जी, उनके 7 लड़के थे, 7 पुत्र थे। एक लड़की थी लालर, सबसे छोटी। तो एक बार उन्होंने मृत्युशैया के ऊपर घोषणा की थी कि मेरे मरने के बाद मेरे याचकों को 750 घोड़े दान में दिए जाए। लेकिन उनके वो 7 पुत्र उसको पूरा नहीं कर सके, 7 पुत्र होते हुए। फिर वो लड़की ने कहा कि मैं आपकी इस प्रण को पूरा करूंगी। फिर वो अफगानिस्तान गई थी और वहाँ से 750 घोड़े ला करके याचकों को दान में दिए थे। तो उसके ऊपर था वो एक दोहा है इसका कि बेटा सू बेटी भली, जो सुत होई कपूत, जो लालर नहीं जन्मती तो अड़सी जातो ऊत। अगर लालर नहीं होती ना, ऊत का मतलब यहाँ वंश से नहीं है, ऊत का मतलब यहाँ से अर्थ है इसका वचन, प्रण। अगर तो मतलब अड़सी जी का वो प्रण रह जाते अधूरे लालर नहीं होती। तो इसके ऊपर एक रचना लिखी थी, तो वो उनको बड़े पिताजी को सुनाई थी। तो उन्होंने बहुत मुझे हौसला बढ़ाया, प्रोत्साहित किया, बहुत अच्छा लिखा। तो वो प्रोत्साहन बढ़ता रहा। एक बारी आप वही परिचय देंगे क्या जो आपने अपनी बहनों के कोई रिश्ते करने या चारण समाज को दिया था, और आपको कितनी कठिनाई आई रिश्ते करने में? रिश्ते तो क्या, मेरी बहनें मेरे से 2 साल छोटी, एक और 2 साल छोटी। तो वो उस समय में 17-18 साल की एज की बच्चियों के शादियों के लिए जाना पड़ता था रिश्ते के लिए। तो मेरी भी उम्र मान लो उस समय 22 साल की होगी करीब, लगभग 22 साल की उम्र थी। तो जाते थे तो समाज के अंदर उस समय बहुत दुष्कर परिस्थितियाँ थी उस समय। आज तो ये हालत हो गई कि लड़कियों की कमी है, तो लड़के वाले जाने लग गए, उल्टा हो गया। लेकिन उस समय तो क्या कि चाहे जिसके घर में, किसी के घर में अगर कुछ भी नहीं है, 2 बीघा ज़मीन भी है, कच्चा घर भी है, तो भी वो लोग मुँह फाड़ते थे पैसे के लिए, तिलक के लिए वगैरह के लिए, हर चीज़ के लिए। और फिर और जाने के बाद वहाँ पर पूछा करते थे कहाँ से पधारे, कौन से सिरदार हो आपका ननिहाल कहाँ है, आपका दादेरा कहाँ है,
आपके पिताजी का क्या नाम है, दादाजी का क्या नाम, ये सब ऐसे पूछते थे। अच्छा उनके मैं शुरू से क्या कि मैं शुरू से मेरी दिमाग भगवती की माँ करने की कृपा से दिमाग था मेरा, मैं सब समझता था कि ये क्यों पूछते। पूछने का उनका मकसद एक ही होता था कि वो सब पूछ लेते थे पहले, और फिर शाम को जब खाना बनता था ना तो उनको दिख गया कि भाई दादेरा इनके हड़के में है या ननिहाल हड़के में है, तो वहाँ वो शामिल नहीं बैठते थे खाने के लिए। जिनके रिश्ता करने थे वो शामिल नहीं बैठते थे क्योंकि हड़के है, या जैसे मैं हड़का हूँ, मान लो मैयारी अगर हड़के है तो ऐसे शामिल नहीं बैठते थे वो। इसी कारण ये इतना पूछताछ करते थे तो परेशान हो जाते थे। फिर मैंने एक इसके परिचय के लिए एक बढ़ाया था मैंने एक, तो भाई एक बार बार कौन बताए। फिर एक मैंने कविता लिखा था उस समय, जबरी जीतास जोगी भीमावत आशियारी, बालपणो बीत्यो जहाँ ननिहाल मानिए, खाईडो खिड़ियारो अठे खूब पीतू खेलिया जठे, दादा तोरण मारियो तठे ददियाल जानिए, काठड़ कड़ियावद काठी बसे है बिलाला बाटी, पानी ग्रहण कीनो ससुराल पहचानिए, अरे भवानी प्रपुत्र चतुरपुत्र करणी पुत्र कहूँ, वासुदेव नाम राजपुरा में रहानी है। फिर ये इसके अंदर कोई पूछने का कोई क्वेश्चन ही बाकी नहीं छोड़ा मैंने, कुछ बाकी जो पूछते वो सब मैंने इसके अंदर दे दिया। भाई गांव का नाम आ गया राजपुरा, मेरे परदादा जी का नाम भवानी दान जी था वो आ गया, दादाजी का नाम चतुरदान जी आ गया, पिताजी का नाम करनीदान जी वो आ गया। इसके अलावा मेरा ननियाल कहाँ जीतास है तो वो आ गया, ददियाल खाइडा है तो वो आ गया, शादी कहाँ की मैंने कड़ियावत की तो वो आ गया, और आगे क्या पूछेगा वो। तो वो सब मैंने एक कविता के अंदर ही सेट कर दिया था परिचय के अंदर। ये भी एक संघर्ष ही था। हाँ संघर्ष था ये, खतरनाक वाला। हाँ समाज कितना, हाँ बहुत विषम परिस्थितियाँ थी उस समय, तो बहुत विषम परिस्थितियाँ थी। वासुदेव जी, किशोर अवस्था में या उससे बड़ा होने पर जब आपने कोई सपना देखा होगा तो वो कौन सा सपना देखा होगा आपने? कि सपना मैं ये करूं, ये बनूं, ऐसा होना चाहिए, ये कोई भी आपने कुछ देखा है ऐसा? मैंने तो ऐसा सपना, मैंने तो मेरे जीवन में हमेशा एक ही रखा। हमारे गुरुजी जो थे अध्यापक, वो हमें एक ही शिक्षा प्रेरणा देते थे कि एक तो जीवन में कभी चोरी नहीं करनी, और एक झूठ नहीं बोलना। हाँ झूठ बोलने ऐसे समय में बोलने चाहिए कि जब किसी के जान जा रही हो, जान जा रही है तो उस समय झूठ बोलने का कोई दोष नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं कि छोटी छोटी चीज़ों में झूठ बोलते रहे अपन, कभी झूठ नहीं बोलनी चाहिए, और एक चोरी कभी ज़िंदगी में नहीं करनी चाहिए। बस इसी के ऊपर रहा भगवान, बस यही रहे कि बस मेरे ये जो हमारे उसूल है, वो गुरु की जो सीख है वो निभ जाए बस। तो मैंने कभी नहीं कि अगर मैं आज अगर इस मेरे उसूलों पर नहीं रहता तो आज मेरे खुद के भी घर के धंधे हो सकते थे, इतना चांस आया था पैसे कमाने का। लेकिन कभी मैंने ठोकर मार दी, बस ये ईमानदारी का ही लिया, जो वेतन मिलता था वही लिया मैंने जीवन में। वो कोई ऐसी घटना जो आपको कोई मौका मिला और आपने कहा कि नहीं, मैं ईमानदार हूँ, मेरी अंतरात्मा ये करने को राजी नहीं? ऐसा था ना मौका, मैं बता रहा हूँ ना, मैं जब वंडर सीमेंट में डिपो पर काम करता था तो उस समय एक मैं केस का काम देखता था, वहाँ केस बुक संभालता था। तो वहाँ पर एक बार संभालते संभालते ना मालूम 50,000 रुपये का केस बढ़ गया था केस बुक के अंदर। तो वैसे तो मैं, अच्छा इतना तो मुझे ज्ञान था कि केस बुक कभी बढ़ती नहीं है, केस बुक कभी जीवन में नहीं बढ़ती, केस बुक तो घटती है, कभी बढ़ती नहीं है। तो मैंने सोच लिया करके त्रुटि रह गई अपने से, लेकिन केस बढ़ता नहीं है। आज नहीं तो ये तो मालूम तो पड़ती है। तो फिर मैंने उनको, हमारे जो केस बुक को, मेरे को कंप्यूटर नहीं आता था, मैं तो रजिस्टर में उतारता था केस बुक, तो कंप्यूटर में उतारते थे वहाँ पर बाबू लोग। उनको पूछा मैं कि केस बुक बराबर चल रही है? उन्होंने कहा बराबर ही चल रही है। फिर मैंने हमारे जो सेठ थे डिपो के, उनको पूछा था मैं कि केस बुक बराबर चल रही है आपकी? कहाँ? बिल्कुल बराबर चल रही है। फिर बाद में मैंने कहा मैं मेरे पास केस में 50,000 रुपये बढ़ रहे हैं, मेरे तो है नहीं, अब आप जानो और आपका काम जानो। फिर मैंने उनको 50,000 उनको लौटा दिए थे मैंने। उस टाइम 50,000 की रकम अच्छी खासी थी, फिर आपका ईमान डगमगाया नहीं, ये बड़ी बात। बस सिद्धांत ये था कि ज़िंदगी में कभी ऐसा पैसा नहीं रखने का घर में, वो किसी भी रूप में नुकसान दे देगा, घर में नुकसान हो जाएगा, किधर भी चला जाएगा।
मैं 2-3 साल मैं अंग्रेजी इंग्लिश वाइन स्टोर पे भी रहा था। यहाँ से लेकर के आप देख लो बगरू तक ऐसी कोई दुकान नहीं जिस पे मैंने सेल्समैन का काम नहीं किया हो, वो भी किया मैंने। वहाँ पर ऐसे पैसे आते भी थे मेरे पास, आते भी थे। उसका कारण था मजबूरी थी। उस समय वहाँ पर उस समय तनख्वाह 500 रुपये मिलती थी और 500 रुपये में खर्चा नहीं चलता था, तो मजबूरी वश ऐसा करते थे। लेकिन जब मैं बगरू से यहाँ आता था, बच्चे किशनगढ़ रहते थे, तो उस समय वो पैसा मेरा दवाई में अस्पताल में चला जाता था। आगे यहाँ आता था तो घर से बीमारी मिलती थी, तो वो पैसा अस्पताल में चला जाता था। तो मैं समझता था कि ये पैसा टिकने वाला नहीं है, ऐसा पैसा कभी फलीभूत नहीं होता। माँ करणी जी की आस्था और माँ करणी जी का इष्ट आपको बहुत रहा है। माँ भगवती के लिए कुछ? माँ करणी जी तो देखो चारण समाज में सबसे बड़ी वही है जो सभी की माँ है और सब अपन उसके पुत्र पुत्रियाँ ही हैं, तो उनका तो कृपा सभी के ऊपर है। मेरे ऊपर शुरू से मुझे शौक़ था कि माँ करणी के ऊपर लिखूं, शुरू से था। तो मैंने ज़्यादातर पहले मैंने सवैये छंद ये लिखे माँ करणी जी के, उसके बाद में फिर मैंने ये चिरजाएँ भी लिखी जो यूट्यूब पर अभी है, मौजूद है। कम से कम ज़्यादा नहीं तो 15-20 चिरजाएँ होगी मेरी जो यूट्यूब पर है। एक बारी हमने कोई आपकी रचना में पढ़ा था, देखा था कि कोई करणी जी महाराज की भगवती की कोई तस्वीर कुछ खंडित हुई, क्या हुआ? तो वो आपको मेरे को याद तो नहीं है, याद नहीं, आप अनुभव कि आपको कैसा ऐसा लगा और आप कैसे ऐसे भावुक हो गए थे? कितने ज्यादा? तो वो कविता में पढ़ा कि इतने भावुक हो गए आप, जैसे आपकी वो क्या तस्वीर बहुत गिर बड़ी गई। धरोहर। हाँ, तो वो तस्वीर गिर गई थी, तो क्या कि वो नीचे गिरी तो वो कांच फूट गया ऊपर से। तो मेरे दिल में ये भावना हुई कि भाई बहुत खराब हुआ। मेरे जो भाव थे, हृदय के भाव, उसमें यही था कि भाई माँ तेरे को कोई चोट तो नहीं आई। हाँ, ये बहुत यही भाव थे मेरे, यही पढ़ा माँ के था प्रति। हमने। हाँ, ये सब जैसे बहुत ज्यादा मन में भावुक हो गए आप पर कि भाई माँ तेरे कहीं चोट तो नहीं आएगी गिरने से, भाई उसके लिए मैं अपराध है मेरा, क्षमा करो मुझे। इस तरह के भाव मैंने उसमें दिए थे मैंने। जब आपने चिरजाए छंद रची तो कौन सा भाव अधिक रहता था, माँ का या इष्ट देवी का या जगदम्बा का कि ये शंकर प्रिया भगवती है, ये आदि शक्ति है, या ये मेरी माँ है? हमेशा करणी जी का जब लेखन किया मैंने, मेरे मन के अंदर एक ही चीज़ रहती थी, करणी मेरी माँ है और मैं उसका पुत्र हूँ। वो मेरी माँ है बस, और मैं उसका पुत्र हूँ और पुत्र के रूप में ही रचनाएं लिखी है। एक पुत्र की जो भावना होती है माँ के प्रति, उलाहना देने का समय उलाहना देना, प्रेम के समय प्रेम की बात, और बच्चे को गुस्सा आता है तो उलाहना भी दे देता है माँ को, डांट भी देता है, बोल भी देता है कुछ शब्द, तो वही भाव मेरी रचनाओं में उभर करके आते हैं। कभी अपने इष्ट पर गुस्सा आया और अपनी इच्छा पूरी न होने पर या फिर उसमें देरी होने पर क्या इष्ट देव से आपने शिकायत की कि माँ मेरी देरी क्यों करी इस चीज़ में? देखो ये तो जीवन का क्रम है रजनी जी, तो ये तो चलता रहता है और सब जगह होता है। पुराने कवियों ने भी इन चीज़ों का अपने काव्य में जहाँ तक बखान किया है। एक अपने मेवाड़ के अंदर ढोकड़े है, तो वहाँ पर एक अपने समाज के थे, एक नाम था उनका प्रभावती जी। हाँ, प्रभावती जी थे, तो उनके भी वो ढोकड़े कविराज को साथ शादी हुई थी उनकी। अच्छा। उनका पीर था जेठपुरा मेवाड़ में, तो फिर उनके भी कोई संतान नहीं हुई थी, तो फिर उन्होंने भी माँ को काफ़ी उल्हाने लिखे थे। तो मेरे तो और तो कुछ नहीं, मेरे को यही था कि भाई भगवती एक पोता दे दे, यही था। और इसके लिए मैं लिखता था कि भाई मेरा वंश चले, एक पुत्र हो, बस इसी के लिए कभी लिखा तो उलाने के रूप में इसी चीज़ को लिखा मैंने।
और भगवती ने आपकी? हाँ, नहीं, भगवती ने सुनी। भगवती मेरी सदा ही सुनती है। पैसा नहीं दिया मेरे को, लेकिन मेरी बात सदा सुनी है। और मेरी जहाँ तहाँ इज्जत का सवाल था तो वह इज्जत भी रखी है डोकरी ने मेरी। सुंदरराय जी महाराज की रचनाएं की आपने अपने कुलदेवी की? हाँ, कुलदेवी की भी की है मैंने। 2-3 चिरजाएँ भी होगी। अब सवैये भी होंगे, 2-5-4 सवैये भी लिखे हैं मैंने। अभी ताज़ा लेटेस्ट में भी अभी 2-3 महीने पहले भी एक रचना आई थी नमामि सुंदरराय में। हाँ, तो वो लिखी थी। सुंदरबाई साहब तो कुलदेवी है हमारे। वो तो उनका तो स्मरण करना ही पड़ता है, प्रतिदिन करना पड़ता है। प्रतिदिन करता हूँ मैं। आपके गांव की परिवेश आपको कितना प्रभावित करता है आज भी? गांव का तो क्या ग्रामीण परिवेश है, तो वहाँ तो क्या है, खेती बाड़ी है। अब ये पहले वाला स्थिति तो अब है नहीं। काव्य के प्रति जो पहले थे वो चीज़ें तो अब रही नहीं। लेकिन आज के युग को देखते हुए भी मतलब काव्य के प्रति जो अभी वाली पीढ़ी है उसको भी इसके प्रति कुछ रुझान है। और गाँवों के वनस्पत वहाँ फिर आज भी साहित्य जिंदा है। साहित्य के प्रति समर्पण है आज भी गाँव के अंदर। ये आने वाली भावी पीढ़ी में भी अच्छा है। रचना की बात आई है तो कुछ रचनाओं के बारे में दर्शकों को बता दीजिए। अधपर्णी की वचनबद्धता और त्याग का अनुभव गाथा, कौन सा भाव जीवित हो उठता है? इसके अंदर तो यही पाबू जी का एक तो क्या वचनबद्धता है। इस समय देवल भाई से घोड़ी मांगने जाते हैं विवाह के लिए। जब उनकी बारात उमरकोट जाती है सोडू के वहाँ, तब वो घोड़ी मांगने जाते हैं। तो देवल भाई मना कर देते हैं कि ये मेरी गायों की रक्षा करती है और मैं घोड़ी नहीं दे सकती। और तो उन्होंने कहा कि तो फिर आप घोड़ी नहीं दोगे तो मैं शादी करने भी नहीं जाऊँगा। मैं शादी करने भी नहीं जाऊँगा, चाहे भले आजन्म कुंवारा रह जाऊँगा, ब्रह्मचर्य धर्म निभा लूँगा, शादी नहीं करूँगा। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं घोड़ी तुझे दे दूँगी, लेकिन उसकी एक शर्त है कि ये शक्ति का अवतार है। घोड़ी केसर कालवी घोड़ी थी, वो शक्ति का अवतार थी। और उससे पहले एक अंतर कथा आती है कि जो केसर कालवी घोड़ी थी वो पाबूजी की माई थी। पाबूजी की माई थी। पाबूजी एक परी के पेट से पैदा हुए थे। वो परी के पेट से पैदा हुए थे। फिर वो ये 2 साल के हुए पाबूजी, वो फिर परी चली गई थी, देवलोक को चली गई थी परी। फिर बाद में उन्होंने उस समय वचन दिया था वो परी ने कि अभी मैं तेरे को लाड नहीं लड़ा सकी, लेकिन मैं अगले जन्म में वापस मैं देवल चारणी के घर में केसर घोड़ी के रूप में अवतरित होंगी। उस समय मैं तेरे लाड प्यार करूँगी। फिर बाद में उन्होंने फिर वो केसर घोड़ी का अवतार के रूप में देवल भाई चारणी के घर आए। और फिर जब वो उन्होंने वचन दिया कि उन्होंने फिर बाबूजी ने कहा कि आप किसी भी स्थिति में, मैं चाहे खाना खा रहा हो, चाहे शादी हो रही हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति होगी, जब भी ये केसर हिंडनाएगी मैं उसी समय तत्काल रवाना हो जाऊंगा। फिर यही हुआ जब वो फेरे खा रहे थे, 3 फेरे खाए थे और केसर हिंडनाई पाएगों के अंदर बंधी हुई। और वो उसी समय गठजोड़ा छोड़ देते हैं, कुंवरी का, रंग कुंवरी का, और वो अधपर्णी छोड़ करके उसको और वो वापस वहाँ कोड़ूमंड आ जाते हैं। उनका गांव था कोड़ूमंड है गांव, फड़ौदी के पास में। फिर वहाँ कोड़ूमंड आ जाते हैं। फिर वो आगे उनके पास जाते थे। वो उनकी गायों को क्या है कि वो ले गए थे खींची, जाइल की खींची थे, वो ले गए थे चुरा करके। और वो खींची भी बाबूजी के बहनोई था, सगा बाबूजी का बहनोई था, वही लेके गया था गायों को। और फिर बाद में फिर ये केसर घोड़ी से लेकर के वचन थी कि भाई आपकी गायों को लाऊंगा। फिर अपने बहनोई से भी लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़ाई झगड़े के अंदर बहनोई के हाथ से ये मतलब ये बाबूजी लड़ाई झगड़े में काम आ गए थे गायों के लिए, लेकिन अपनी वचनबद्धता को पूरा किया उन्होंने। गायों को अंदर ले आए, वापस देवल भाई की चारणी के घर में ले आए। फिर बाद में उन्होंने पीछे से हमला किया खींचियों ने और उसके अंदर काम आए। और इनको लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार भी कहते हैं। बाबूजी महाराज ने 4था फेरा भी संपूर्ण नहीं किया? नहीं, 3 ही खाए, बस रवाना हो गए, उठ गए उसी समय अपनी वचनबद्धता को निभाने के लिए। हाडी रानी, बलिदान
वीरता की प्रतिमूर्ति रचना है। एक स्त्री ने बलिदान दिया, इसके ऊपर गर्व होता है। और आपकी रचना के भाव। ये तो एक वीर रस की रचना है ये। और उस समय औरतों ने, जब पति युद्ध क्षेत्र में कायरता के भाव आए, तो उसको किस तरह औरत एक वीर क्षत्राणी पति को प्रेरित करके और वो युद्ध क्षेत्र के अंदर भेजती है लड़ने के लिए। यही भाव हाडी रानी के भाव थे। उसके मन में यही हो कि किस तरह पति युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए तैयार हो, बस। तो उसका एक लाइन थी, वो एक थी मेरी लाइन थी मेरी, जैसे एक था, मैंने एक उसके अंदर एक उदाहरण अलंकार लिया था उस रचना के अंदर बाबूजी हाडी रानी वाली में। मैं उन बेड़ारी सिया नहीं जो चूड़ामणि पुगाऊंला, माथारी मेलू सेनानी रजपूती धर्म निभाऊंगा। भाई मैं उस समय के, उन्होंने ये कहा उस हाडी रानी ने कि मैं सीता मत समझो मेरे को। कि जब हनुमान जी आए थे लंका में मालूम करने के लिए, तो उन्होंने चूड़ामणि भेजी थी वापस राम को निशानी के रूप में। राम ने मुद्रिका भेजी थी और उन्होंने चूड़ामणि भेजी थी। तो उन्होंने कहा कि मैं सीता नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस तरह कोई आभूषण भेज दूँ आपके, मैं तो राजपूत की कन्या हूँ। और उन्होंने सिर काट करके हाडी रानी ने उसको दे दिया था। महाराणा प्रताप की गाथा, वीरता और शब्दों में पिरोना कितना मुश्किल रहा? महाराणा प्रताप ऐसा है रजनी जी के, जिस प्रकार देश के अंदर हर घर घर में राम पूजनीय है, उसी तरह आज राजस्थान के अंदर हर घर घर में महाराणा प्रताप पूजनीय है। जितना आदर की दृष्टि से महाराणा प्रताप को लिया जाता है, उतना किसी भी नायक को नहीं लिया जाता। मेरे जहाँ तक मुझे ज्ञान है, जहाँ तक इस पर लिखना बहुत दुष्कर कार्य है। और महाराणा प्रताप का जीवन बहुत संघर्षशील रहा, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में हमेशा मर्यादित रहे। राजस्थान के सब रजवाड़ों ने जब अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, ऐसे समय के अंदर वो अकेला शहर मेवाड़ के अंदर मातृभूमि की रक्षा करता रहा और अपने प्रण पे चलता रहा। मेवाड़ गौरव राणा सांगा, ये रचना लिखते समय कौन सा भाव आया? करुणा भाव आया या अनुराग आया? उस समय कुछ यही था, अनुराग ही कह सकते हैं इसको अपन। जिस समय राज्यसभा के अंदर महाराणा सांगा का अपमान किया था सांसद ने, रामजीलाल सुमन ने, तो उस समय ये भाव था कि राजस्थान में ऐसे ऐसे वीर, राणा सांगा इस तरह का वीर हुआ कि जिसने 84 घाव सहे अपने शरीर के ऊपर, और वो भी देश की रक्षा के लिए, अपने खुद का स्वार्थ कुछ नहीं था। तो ऐसी स्थिति के अंदर ऐसे महापुरुषों का अगर अपमान करे, कोई 2 कोड़ी का सांसद अगर अपमान करे, तो ये राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति के लिए असहनीय बात थी। और मुझे भी असहनीय लगी, इसीलिए फिर इन शब्दों को मैंने, मेरे शब्दों को रचना में पिरोने की कोशिश की। बहुत सुंदर। चारण समाज के सिरमौर प्रताप सिंह जी के बारे में कुछ कहे, क्योंकि उनकी माताजी आप ही के वंश की पुत्री थी। ये शुरू में तो ये बताऊँ आपको कि ये जो अपने एक चारण जाते हुए एक शक्ति हुई थी बिरवड़ी जी, और जब राणा हमीर परेशान होकर के मेवाड़ छोड़ के जा रहे थे, अपना शासन छोड़ करके, उस समय उनको बिरवड़ी जी मिलते हैं और बिरवड़ी जी कहते हैं कि तू वापस जा, युद्ध कर, तू राणा बनेगा। और उनके साथ उन्होंने कहा कि मैं तेरे साथ मेरे पुत्र बारू को भेजती हूँ और 500 घोड़े दे करके, और वो तेरी सहायता करेगा। फिर वो सहायता किया, और फिर वो बारू जी उनके पुत्र हुए थे, ये आपके जैसा जी, कैसा जी वगैरह, ये इनके पुत्र थे। एक नरूजी सौदा भी थे, जो जगदीश मंदिर की रक्षार्थ उदयपुर में प्राण गंवाए थे, नरूजी सौदा। और ये जैसा जी कैसा जी हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ अपने प्राण गंवाए थे। और इन्हीं के वंशज ये प्रताप सिंह, इन्हीं के वंशज थे केसरी सिंह जी, जोरावर सिंह जी, ये इन्हीं का ही वंश है।
जो शाहपुरा के पास देवपुरा गांव है, इनका पैतृक गांव देवपुरा है, वहाँ रहते थे। फिर केसरी सिंह जी, जोरावर सिंह जी, केसरी, दोनों भाइयों की शादी मैयारियों की हुई थी। ये लोग बहुत से जानते हैं कि भाई केसरी सिंह जी की शादी तो मैयारियों में हुई, कोटड़ी हुई थी अपने सांगोद के पास। तो लेकिन इनकी शादी, जोरावर सिंह जी की शादी का पता नहीं, लेकिन उनकी शादी भी मैयारियों में हुई थी। कोटड़ी के पास एक गांव था, अभी तो वहाँ कोई नहीं है, लेकिन वहीं पे इनकी शादी, वो भी मैयारी शाखा से थे। उनका नाम अनूप कुंवर था। जो जोरावर सिंह जी के घर से थे उनका नाम अनूप कुंवर था। और फिर इनके पुत्र प्रताप सिंह जैसे पुत्र हुए। इतना गर्व होता है, और आपको तो और गर्व होता होगा उनको भाणेज, हाँ, नहीं, जैसे शब्दों से निवाजते हुए। देखो, अपने चारण जाति देश के अंदर बहुत अल्पसंख्यक है, 2% भी नहीं है देश के अंदर। अगर जनसंख्या का अनुपातिक निकालें 2% भी नहीं है। अब 2% के अंदर भी इसमें हमारे मैयारियों का तो 0% भी मत मानो। इतने 120 शाखाएँ हैं चारणों की, उसके अंदर मैयारियों के केवल 11 गाँव ही हैं, बहुत कम है। तो जब इस तरह की चीज़ें आती है तो हृदय में गुमान, गौरव की अनुभूति होती है। जैसे एक हमारे हरिदास जी मैयारिया थे, हाँ, हमारे समाज के मैयारियों में। तो उन्होंने 7 दिन तक मेवाड़ का शासन किया था। राणा सांगा ने उनको गद्दी पे बिठाया था। जब ये चर्चा सुनते हैं तो गौरव की अनुभूति होती है कि हमारे कुल में ऐसा हुआ। तो उनके प्रति भी होती है कि चलो प्रताप सिंह जी बारटा, लेकिन भाणेज हमारे ही थे, हमारे इसके थे, गोत्र के थे, कोटड़ी के थे। रानी पद्मिनी स्वाभिमान और रचना त्याग की प्रतिमूर्ति है। इस रचना के बारे में, ये इस रचना में तो वो तो बहुत शक्तिशाली भी थी, बुद्धिशाली भी थी, सब चीज़ों का उसमें सम्मिश्रण था। और जिस समय रतन सिंह को खिलजी ने छल कपट द्वारा पकड़ के ले कैद कर लिया था, तो उस समय राजपूत वहाँ के चित्तौड़ के उसको कैद में डाल दिया दिल्ली, रतन सिंह को। तो उस समय खिलजी ने एक पत्र लिखा था पद्मिनी को कि अगर तेरे को, अगर रतन सिंह को चाहती है तो 10 दिन के अंदर यह दिल्ली आ जा। अब जानते हैं कि दिल्ली जाएगी तो क्या पद्मिनी वापस आ पाएगी? मुश्किल है, नहीं आ पाती। तो फिर उसने, और उस समय क्या कि वो रतन सिंह को कैद करने के बाद उनके एक सेनापति थे गोरा बादल, गोरा बादल उनके सेनापति थे। उन सेनापति को वो भी पहले रतन सिंह से रुष्ट होकर के मेवाड़ छोड़ के चले गए थे। फिर ये बाद में ये वापस जाती है, गोरा बादल को जंगल में ढूंढती है पद्मिनी, और ला करके उनको बताती है कि मेरे में ऐसी आफत है और मेरी रक्षा करो। फिर वो दिल्ली जाते हैं गोरा बादल, और रतन सिंह को एक बार वापस जीवित तोड़ लेके आते हैं। वीर दुर्गादास और छत्राणी ऋषि, उसके बारे में कुछ जिक्र करो। दुर्गादास में इतिहास अपन उठा करके देखे ना, मारवाड़ का इतिहास, मरुधर का इतिहास, उसके अंदर सबसे अच्छे पात्र 2 ही थे। एक तो दुर्गादास और एक कांधल जी। कांधल जी जो 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 राव जोधा जी हुए, जिन्होंने जोधपुर बसाया था, उनके छोटे भाई थे कांधल जी। ये 2 व्यक्ति ऐसे थे ना मारवाड़ के अंदर कि जिन्होंने कभी अपना नहीं देखा, अपना खुद का नहीं देखा, दूसरे के लिए ही कर दिया, दूसरे का राज खड़ा कर दिया, कि खुद के लिए कुछ भी नहीं किया। इतनी त्याग की भावना इन दोनों में मारवाड़ के अंदर थी, जिसके दुर्गादास जी ने जसवंत सिंह के राज्य को बढ़ाया, अजीत सिंह के राज्य को बढ़ाया। अजीत सिंह, जब जसवंत सिंह जी का निधन हुआ उस समय साल भर के भी नहीं थे, उनको कैसे ले करके घूमे औरंगजेब के डर के मारे, औरंगजेब मार देता उसको, घूम गए, उनको कैसे उसके प्राण बचाए, कैसे उसको राजगद्दी पे बिठाया और कैसे उसके शासन को चलाया। और उसी अजीत सिंह ने उनको मारवाड़ से निकाल दिया था। फिर वो एमपी में चले गए, शिप्रा नदी के तट पे, वहीं उनका देहावसान हुआ, वहीं उनकी छतरी आज भी बनी हुई है दुर्गादास की। तो दुर्गादास जी का तो इतिहास बहुत ही उज्जवल इतिहास है। उनके बारे में कहते हैं कि वो, उनको युद्ध के इतने करते थे कि उनको समय भी नहीं मिलता था।
वो घोड़े पे बैठे बैठे घोड़े पे चलते रहते, बाटियाँ सेकते रहते। बाल अणी बाटी सेकी दुर्गादास, ऐसा कुछ दोहा आता है। तो इतना वैसे वो संघर्ष अपने खुद के लिए कुछ नहीं की, खुद के लिए कुछ भी नहीं किया कि कभी कोई राज्य बनाया हो, कुछ नहीं किया, निस्वार्थ भाव से। छत्राणी ऋषि, छत्राणी ऋषि तो ये जो भी है, एक मतलब एक माँ का जब बच्चा जैसे छोटा है 5-7 साल का, तो उस समय माँ अपने बच्चे को क्या शिक्षा दे सकती है देश के लिए, मर मिटने के लिए। वही उसके अंदर दिया गया है कि भाई तू मेरी आंचल को मत ले जाना, मेरे दूध को मत ले जाना, युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ते रहना। हाँ, ये नहीं कि तेरे पिता का नाम लग जाए, ये नहीं कि ये कहीं ढोल बजा तेरे जन्म के समय, वो थाल बजा ऊपर, वो नहीं लजा जाए, ऐसा मत करना। और युद्ध क्षेत्र में दुश्मनों से कभी भी दुश्मन को पीठ मत दिखा और छाती से भिड़ जाना। वीरमदेव वाली तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, उसके बारे में भी कुछ कहो। हाँ, वीरमदेव का भी ये क्या कि उसकी वो लड़की के जो जालोर के शासक थे कानड़देव, उनके पुत्र था वीरमदेव। हाँ। तो वो भी उस समय इतना हैंडसम था, इतना सुंदर था कि उस जैसा कोई सुंदर नहीं था। तो और वो फिरोजा ने उसको देखा कुंवर को, तो एक ही नज़र में वो उसने सोच लिया कि शादी करूं तो वीरमदेव के साथ करूं। वाह, वो उस समय वहाँ से उनको कहा, पिता को भी कहा, खिलजी को भी कहा कि भाई मैं शादी करना चाहती हूँ। तो उसने कहा कर देंगे। पहले तो उसको समझाया बच्ची को कि भाई काफिरों के यहाँ अपन कैसे शादी करें, अपने इनके मिलते नहीं। तो उसने हठ पकड़ ली। तो फिर उसने खिलजी ने कहा कोई बात नहीं, शादी करा देंगे। फिर वो शादी की बात करने दूत को भेजा जालोर। तो फिर बाद में वीरमदेव ने मना कर दिया कि मैं तुर्कों के साथ हमारी शादी नहीं होगी, तुर्कड़ी के साथ मैं शादी कैसे करूं। कल वो तुर्काड़ी आएगी शादी हो करके, तो मेरे जालोर के दरवाजे पर मेरी माँ तो भटियाणी है, जैसलमेर के था उनका ननियाल, भटियाणी थी। तो भटियाणी तुर्काणी को कैसे बधाएगी, थाली लेकर के द्वार के ऊपर कैसे बधाएगी। और ये ऐसा संभव नहीं है। मैं जब भी शादी करूं तो पश्चिम के अंदर, अगर जब सूर्य उड़े लग जाएगा, उदय होगा पश्चिम में, तब मैं शादी कर लूँगा। और मैं शादी नहीं, असंभव है। रामदेव जी। और जैसे कि भाई जैसे अमावस और पूनम की, मेरी रचना में आता है, अमावस और पूनम की रात जिस दिन होगी एक साथ, अमावस पूनम एक साथ भेड़ होगी, जिस दिन शादी करूँ। तो ये असंभव काम। अमावस पूनम में एक दिन 15 दिन का अंतर होता है, तो वो भेड़े होती नहीं है। एकम 2 हो जाती है, 5म 6 हो जाती है। अमावस और पूनम कभी भेड़े कभी नहीं। तो ये असंभव कार्य है। तो ये इसको मैंने रचना में दिया था, भाई अमावस और पूनम की रात भेड़े होगी जब मैं शादी करूँगा। ऐसे रामदेव जी अवतार गाथा लोक आस्था को शब्दों में पिराना कितना कठिन है और कैसा लगा? रामदेव जी भी एक अवतारी पुरुष ही हुए। और उनके ये है कि जब वहाँ के रुणीचा के लोग, बरसात का समय था और खेत जोतने जा रहे थे, उस समय उनके खेत, ये रास्ते के अंदर ये अजमल जी आ जाते हैं। इनके पिताजी, रामदेव जी के पिताजी अजमल जी आ जाते हैं। तो वो उनको देखते हैं। देखते ही पहले वो अजमल जी के उस समय कोई पुत्र नहीं था। तो वो किसान वापस हड़ों को लेकर के वापस घूम जाते हैं। तो फिर अजमल जी पूछते हुए थे वापस कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि बाजड़ो आदमी अगर सामने मिल जाओ तो बस खाली हाथ ही आना पड़े। तो फिर वो इसको, उनको दुख हुआ, उनके घर गए, उनकी औरत को भी बताया, मेरा देखो कि आज लोग, जनता मेरे से ऐसा मुँह मोड़ रही है कि वापस आ गए। फिर बाद में गांव के अंदर भगवान का मंदिर था, वहाँ गए थे, वहाँ लड्डू लेके गए, प्रसाद चढ़ाया। लेकिन वो गुस्सा भी आ रहा था, दुख भी हो रहा था अजमल जी को। फिर उन्होंने वो लड्डू लेके गए थे, उस लड्डू की उस मूर्ति के मार दी। और फिर उस पुजारी ने कहा कि यहाँ क्या है, भगवान तो क्षीर सागर के अंदर है, वहाँ जाना है, तो यहाँ लड्डू मारने से क्या होता है। फिर वो गुस्से में, या नासमझी मानो, कुछ भी मानो, वो क्षीर सागर में कूद जाते हैं। तो
तो आगे वहाँ पर लक्ष्मी जी विष्णु भगवान मिल जाते हैं। लक्ष्मी पैर दबा रही होती है, फिर वो कहते हैं कि आप मेरी ये हालत है, आप मेरी पुत्र के रूप में मेरी इच्छा है, पुत्र हो मेरे। फिर बाद में उन्होंने फिर उनको पूछा कि भाई ये आपने वो पार्टी बंधी हुई थी वहाँ क्षीर सागर में भी, तो ये कैसे बांध रखी पार्टी? तो उन्होंने कहा कि कोई एक बूढ़ा भक्त था जो मेरे लाडू की मार दी, तो चोट आ गई, इस कारण ये पट्टी बांध रखी है मैंने। फिर वो उन्होंने अवतार लिया था। बीकानेर की स्थापना का इतिहास क्या है, कथा क्या है? बीकानेर की स्थापना का क्या है कि एक बार जोधा जी के जोधपुर वहाँ राजभवन के अंदर सब बैठे हुए थे, राव उमराव सब बैठे थे वहाँ पर। उनके छोटे भाई कांदल जी भी बैठे थे, और उनका जोधा जी का लड़का था बीका, वो भी वहाँ पास में बैठा था। तो वो आपस में फुसफुसा रहे थे, कान के अंदर बात कर रहे थे। तो जोधा जी का नज़र पड़ी। जोधा जी ने कहा कि काका भतीजे क्या बात कर रहे हो, क्या कोई नया राज्य बसाओगे क्या? तो ये चीज़ कांदल जी को चुभ गई। तो कांदल जी की मैं भी बता रहा था कि दुर्गादास और कांदल जी जैसा कोई हुआ नहीं। तो फिर वो कांदल जी ने कहा कि अब तो नया राज्य बसा के ही दिखाएंगे आपको, आपने ये हमारे को जो शब्द बोल दिया, ताना मारा, नया राज्य बसा के ही बताएंगे। फिर बाद में बीका को लेके 20-25 सैनिक लेकर के वो निकले। तो फिर वो इनको जाना इधर था बीकानेर की तरफ। उस समय जांगलू देश बोलते थे इसको, बीकानेर को। उधर बढ़े, फिर रास्ते के अंदर करणी जी का ये देशनोक रुके वो, और बीका को धोख दिलाई कि माँ तो इसकी लाज रखना बीका की। फिर करणी जी ने आशीर्वाद दिया कि जा तू राजा बनेगा। और फिर वहाँ भाटी राजपूत थे वहाँ पर बीकानेर में, और उन राजपूतों से लड़ाई झगड़ा कुरा करके फिर उन्होंने एरिया जीते, और फिर बीकानेर की स्थापना बनाई। फिर करणी जी के हाथ से ही उसका तिलक निकाला, बीकाकार, उसको बीकानेर का साम्राज्य दिया। करणी जी महाराज ने रात तिलक। हाँ। राजस्थान प्यारो लागे और खम्मा घड़ी रचना के बारे में कुछ? खम्मा गणी तो क्या है कि राजपूत समाज में एक शब्द हो गया प्रचलित। जब वो मिलते हैं राजपूत आपस में तो भी शब्द यही कहा जाता है, खम्मा गणी। और औरतें भी मिलती तो वो भी करती है, उन्हीं के भी यही शब्द होता है, खम्मा गणी। तो ये शब्द मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा इसके ऊपर कुछ रचना होनी चाहिए राजपूतों के रिवाज से। और राजस्थान प्यारो लागे, राजस्थान लगा, पर राजस्थान के तो अपन रहने वाले हैं, तो राजस्थान के ऊपर तो लिखने का अपना फर्ज भी अपन नहीं लिखेंगे तो कौन लिखेगा राजस्थान के ऊपर? राजस्थान पे लिखना बहुत ज़रूरी था। और फिर राजस्थानी भाषा के प्रति मैं शुरू से भाषा के प्रति मेरा स्नेह और अगढ़ प्रेम रहा शुरू से। माइड बात है। माइड भाषा के प्रति बहुत मैं आज भी सम्मान करता हूँ, और लोगों को चाहिए कि माइड भाषा को मतलब अपने अनुसूची में शामिल करें। राज्य सरकार को चाहिए कि उस अनुसूची में शामिल करें माइड भाषा। आपकी कौन कौन सी रचना यूट्यूब पर प्रसारित हो गई? यूट्यूब पर तो बहुत सारी रचनाएं हैं, और 5-4 चैनलों पर हो रखी है। हाँ। जैसे लीला रत्नु यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर भी है मेरी रचनाएं, जैसे सेनानी उसी पर है। हाँ। और एक कलाजी राठौड़ की भी उसी पर है, एक पन्नाधाय की भी है उस पर, एक महाराणा प्रताप का गीत भी है, और वैसे माता जी की चर्चाएँ 8-10 चर्चाएँ है उसी चैनल के ऊपर। प्रताप सिंह बारठ के 2 गीत भी लीला रत्नु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ही हैं। और बाद में अधिकतर ऐतिहासिक रचनाएं मेरी दिलीप दानोदिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर है, जो बाद में जैसे गोरा बादल की है, जैसे खम्मा गणी है, मेवाड़ गौरव राणा सांगा है, वीरम देव की है, अधपर्णी है पागू जी की। ये काफ़ी अच्छी रचनाएं दिलीप दानोदिया के 2-4 रचनाएं मेरी वर्षा भूरिया चैनल पर भी है। जैसे आपने बताया राजस्थान लगे प्यारो, और महाराणा प्रताप वाली रचना ये वर्षा भूरिया चैनल पर है मेरी। और एक प्रताप सिंह बारठ की एक रचना अशोक हिरणा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी है मेरी। ऐसे 5-4 चैनलों पर है मेरी रचनाएं। और भी 2-3 चैनल है जिन पे भजन है मेरे, लेकिन उनको मैं मेरी गिनती में नहीं लेता, ये मेन यही है। तो आपने अनेक रचनाएं रच दी, तो अब आपको खुद को ही रच के बहुत सारी। आपकी कविताओं में स्वाभिमान, त्याग, बलिदान दिखाई देता है, ये आपके अध्ययन का ही नतीजा है? हाँ, ये तो एक तो शिक्षा भी था,
और एक काव्य हमेशा शिक्षा से भी नहीं आता। काव्य के प्रति अपने खुद के अंदर इच्छा होनी चाहिए, हृदय के अंदर। शिक्षा से कोई नहीं लिख सकता। आज कम पढ़ा लिखा आदमी, चाहे भले कोई 10वीं पास है, उसकी अगर इच्छा है तो वो अच्छी रचना लिख सकता है, और एक MA पास की अगर इच्छा नहीं है तो वो नहीं लिख सकता। और काव्य के लिए एक और बता दूं मैं कि काव्य तुकबंदी ही काव्य नहीं है। तुकबंदी करना ही काव्य नहीं हो जाता। काव्य के लिए बहुत साधना, श्रम सब करना पड़ता है। काव्य के अंदर जो आज के ये थोड़ा सा हमारे साथियों को, दर्शकों को बताओ। तो काव्य के अंदर मतलब साधना, श्रम करनी चाहिए। जैसे आज अपने परिवार से लोकोक्तियाँ, मुहावरे, कहावतें ये बिल्कुल खत्म होती जा रही है भावी पीढ़ी के लिए। तो कवि का धर्म बनता है कि इनको वापस लाए ताकि भावी पीढ़ी सीख सके। तो काव्य के अंदर मुहावरे भी प्रयोग आने चाहिए, कहावतें भी आनी चाहिए, ताकि भावी पीढ़ी को पता चले कि राजस्थान में कौन कौन सी कहावतें थी। तो मेरी कोशिश यही रहती कि मैं कहावतें, मुहावरे मेरी रचनाओं में अधिकतर आते हैं। रंजनाबाई साहब, उनका नाम रंजनाबाई साहब? हाँ, रंजू भी बोलते हैं, रंजनाबाई साहब। हाँ, शायद वो 12वीं में या फर्स्ट ईयर में थे। हाँ, तब उन्होंने चर्चा की थी मेरे से हाँ, कि मैं वासुदेव सिंह जी से प्रेरणा लेकर ही लिखना सीख रही हूँ। तो आपकी इन चीज़ों से, इन बात से पता चलता है कि आप कन्याओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बहू बेटियों को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, अपनी कविताओं से उनका सपोर्ट करते हैं, सहारा देते हैं। और जो आपसे ऐसा है, कविता ऐसा क्षेत्र है। एक तो अपने एक पुराना दोहा है कि देखो, सरस्वती के भंडार की बड़ी है पूर्व बात, जो खर्चे त्यों बड़े तीन बिन खर्चे घटी जाते। तो मेरा सिद्धांत यही रहा कि जितना है उतना अपन ज़्यादा बताएंगे ना, उतना अपने को सीखने को मिलेगा। ये मेरा सिद्धांत रहा। वरना मैं ये लिखता था सवैये, तो सवैये एक गणक विधा है, काव्य की विधा है, ये गणक विधा है। गण भंग हो जाए तो नहीं होता, तो मुझे गणों का ध्यान नहीं था। तो अपने समाज के ही एक बहुत बड़े कवि है, उनको मैंने 1-2 कवियों को पूछा भी था कि कैसे होता है ये गणभंग, क्या होता है, गण कैसे वो बनते हैं, ये ऐसे चीज़ें। लेकिन मेरे को किसी ने नहीं बताया, मेरे को नहीं बताया, फिर नहीं बताया। फिर मेरे को एक प्रताप सिंह जी पालावत है, हाँ, खारियावास के, उन्होंने मुझे ये इसके बारे में कुछ बताया। आज भगवती की दया से सब चल रहा है, और जो नहीं बताया वो भी है, तो भी मैं उस चीज़ का कभी बुरा नहीं मानता। वो उसको उन्होंने नहीं बताया, मैंने उस चीज़ को चुनौती में लिया और भगवती की दया से सीखे। आज मतलब उनसे भी अच्छे रचनाएं मैंने लिखी है, जिनको पूछा है उनसे भी अच्छी रचनाएं मैंने लिखी है। सवैये महिलाओं को जैसे लिखने की जिज्ञासा हो, और औरतों को, लड़कियों को, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं। हाँ, मैं हमेशा ही रहा काव्य के प्रति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी जिसको भी कुछ सीखना है, मैंने कभी किसी को मना नहीं किया। बहुत सौ को सिखाया है मैंने। जिनको लिखना नहीं आता था, सवैये क्या होता है परिभाषा नहीं आती थी, आज वो सवैये लिख रहे हैं, ग्रुपों में आ रहे हैं। आदमी ऐसे भी है, आज भी है, और बच्चियों भी जो मदद के लिए कभी आई, मैंने कभी मना नहीं किया। व्हाट्सएप पे अनजान ही हो, बोले मैं उनको जानता है नहीं, तो भी मैंने जितना मेरे को आता उतना मैंने बताया। लीलाबाई शाह, दलीप, अशोक, वर्षा, अंकित, इन सब ने आपकी रचनाओं को गाया है और अपना नाम भी हुआ है, इनका नाम भी हुआ है। हाँ, आपका नाम भी, आपका भी आ रहा है, इनका भी आ रहा है। आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, देखो कोई चीज़ अगर अपने चलती है ना, अगर लोग सुनते हैं, हजारों श्रोता सुनते हैं, हजारों दर्शक देखते हैं, तो मन में खुशी की अनुभूति तो होती है। आज चल रहा है, कहीं न कहीं उनका भी बड़ा सपोर्ट हुआ इसमें कि रचनाएं आपने की है, तो आपने से पहला कदम तो आपने उठाया। देखो ऐसा है कि ये एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लेखक और गायक। अगर लेखक लिख देगा, लेकिन जब तक उसको गायक नहीं गाएगा न,
तब वो गायकी उसके अंदर प्राण डालेगा। हाँ। और वो जितना अच्छा गाएगा, जब रचना अच्छी चलेगी तभी वो रचना का महत्व होता है। और अगर कोई गायक कितना भी बढ़िया हो, अगर उसको रचना अच्छी नहीं मिले तो उसका गाना भी बेकार है। एक सिक्के के दो पहलू है, गायक और कवि। बहुत अच्छी बात कही आपने। वासुदेव साहब, आपकी कोई ऐसी रचना जिसको रचने के बाद या कई दिन हो गए उसको रचे के बाद कि यार एक कविता तो ऐसे नहीं ऐसे रच सकता था, इसमें और सुधार कर सकता था, कभी ऐसा लगा आपको? नहीं, मैंने तो देखो लिखने के बाद तो मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं। लिख दिया, अरे इतना समय भी नहीं मिलता कि रचना लिखूं। रचना लिखते ही तो रचना तो चली जाती है गायकों के पास, और जाते ही तो वो रिकॉर्ड हो जाती है, फिर वीडियो बन जाता है, फिर उसके बाद में उसमें सुधार करने से कोई मतलब ही नहीं होता। हाँ, मैं अकेला जरूर विचार करता हूँ, इसके अंदर 2-4 पंक्तियाँ और आ जाती, ये कभी पंक्तियाँ लिखी जाती तो रचना और थोड़ी सुगढ़ हो जाती। ये जरूर बाद में विचार आता है। आता है कभी? हाँ। आपके मन में कोई अधूरी इच्छा या मलाल? नहीं, ऐसा मेरे तो माँ भगवती ने दे रखा है, माँ शारदे की कृपा है, कुछ नहीं, सब इच्छा पूरी हो गई। आज आपको अजमेर सम्मान समारोह मिला, बुलाया गया, आपका बहुत सम्मान किया गया, कैसा लगा आपको? उस समय अच्छा ही लगा, क्योंकि वो एक अपने समाज के लेवल पर मुझे बुलाया था, आमंत्रित किया था। आदरणीय ओंकार सिंह जी लखावत साहब ने फ़ोन किया था और मुझे बुलाया था। तो उस समय हुई थी, गौरव की अनुभूति हुई थी कि आज अपन इस योग्य बने, तो आज अपने को यहाँ सम्मानित किया समाज के सामने। मैं लखावत साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मुझे वहाँ सम्मानित किया। क्या आप कभी ऐसा सोचते हैं कि आपकी रचनाएं फिल्म, नाटक इत्यादि इन पर बनाए जा सकते हैं? नहीं, काफ़ी रचनाएं हैं जिन पे बन सकती है। जैसे वीरमदेव वाली रचना है, इस पर फिल्म बनाई जा सकती है। अगर बनाने वाला हो कोई, राजस्थान सरकार भी इन लोगों को मदद करे, राजस्थानी फिल्मों के लेखकों को मदद करे, तो बन सकती है। वीरमदेव के ऊपर बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है। आपने अभी कोई रचना तैयार कर रखी है या तैयार हो रही है? हो रही है, कर रखी है, तो वह कौन सी है जो अब आ रही है या आ गई है? आज शायद हो सकता है आज रचना आ जाए हीरा दे की, जो वीरमदेव की वीरगाथा का 3रा भाग है। हाँ। तो वो एक सतराणी का भाव, उसमें वो उसका पति होता है बीका दैया, तो वो खिलजी की सेना को भेद दे देता है कि कमजोर दीवार किधर है, अंदर घुसने का रास्ता बताता है। उसके एवज में उसे धन दिया जाता है और उसको कहा जाता था, आश्वासन दिया जाता है कि तुझे ये मरने के बाद जालोर का राजा तुझे बना देंगे। इस लोभ के लिए वो धन लेकर के वहाँ जाता है। फिर उसकी औरत हीरा देवी को बताता है कि ऐसे धन मिला है, धन लेके आए, मैंने गुप्त रहस्य बता दिए जालोर के किले के। फिर वो अलग वीर क्षत्राणी थी, उसको ये सहन नहीं हुआ, और ये तो जितना बड़ा है उतना बड़ा, लेकिन उसने उसको बीका दैया को तलवार से उसी समय मार दिया था। मार करके सती हो गई थी वो। ये रचना आ जाएगी, ये आ जाएगी। हाँ। इतिहास और साहित्य दोनों का कविताओं में मेल होना, यानी दोनों का समावेश होना, इन दोनों का संतुलन बिठाए रखने के लिए कितनी कठिनाई आती है? इतिहास और साहित्य को दोनों को एक साथ उनका इतिहास और साहित्य जब दोनों मिलते हैं, जब भी सही मायने में कविता का निर्माण होता है, वरना कविता बनी नहीं सकती। एक इतिहास से कविता नहीं बनेगी और एक साहित्य से भी कविता नहीं बनेगी। इतिहास की आप लिखो तो वो तो फिर गद्य भाग में लिख लो आप, कविता का रूप देना है तो साहित्य का जरूरी है, मिश्रण आनी चाहिए। जैसे आज आप रोटी बनाते हैं, अगर आप सब्जी बनाते हैं, उसके अंदर अगर नमक नहीं डालो तो वो टेस्ट नहीं आता। तो साहित्य की पुट होनी चाहिए, दोनों का अनूठा संगम होगा। दोनों का संगम होगा, जब भी काव्य छलक करके बाहर आएगा और लोगों तक पहुंचेगा वो। आपकी कविताओं में हमेशा ये देखने को मिला है कि ऐसा संतुलन है जिसको कहते बनता है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ, वो माँ शारदे की कृपा है, और जो आदेश मिलता है वो कलम से लिख देते हैं। लिखने के बाद मैं भी कई बार रचनाओं को देखता हूँ, मेरी रचनाओं को पढ़ता हूँ, तो
मैं सोचता हूँ कि रचनाएं मैंने कैसे लिख दी। वो ऊपर वाले भगवान वो भगवती माँ करणी शारदे जाने। मुझे भी विश्वास नहीं होता कि मैंने कैसे लिख दी। बाद में लिखने के बाद जब देखता हूँ, महीने 2 महीने बाद कभी उठा के देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि ये रचनाएं मैंने कैसे लिख दी, मेरी तो इतनी योग्यता ही नहीं है। ये आपकी शालीनता है। तो आप पर एक पूछते हैं, प्रश्न एक ही है, बाकी तो सारी वार्तालाप थी। उसका नाम है तगड़ा वार। एक सवाल है, समाज एक दुख और दुविधा से गुजर रहा है, रिश्ते शादियां टूट रही हैं, जिसमें माता पिता को परेशानी हो रही है, धन की हानि हो रही है, समाज में बदनामी जैसी भी चीज़ें सामने हो रही है। उससे बहुत सारे लोगों को पीड़ा पहुंचती है। 2 जनों का रिश्ता टूटता है, यानी बहुत सारा परिवार टूटता है। तो इसके लिए कोई सुझाव, कोई आपकी तरफ से कोई शब्द जो आप अपनी मर्जी से कहना चाहें? ऐसा है कि इसमें बर्दाश्त का कितना रोल है? ये देखो, ये एक बात बताऊं आपको, बात कहूं आपके चैनल के ऊपर कि सबसे जितनी ये हालत होने के लिए सबसे ज़्यादा दोषी ये फ़ोन हो गए। मैं तो, मेरे लिए नहीं है, हमारे साथियों के लिए, सभी को बता रहा हूँ मैं। उनको आप बताओ। सभी को बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि ये सबसे, इसके लिए मैं ज़्यादातर दोषी फ़ोन को मानता हूँ, कि ये सोशल मीडिया को मानता हूँ। इसके कारण ये रिश्तों में मधुरता समाप्त हुई और कटुता पैदा होने लगी। कि ये, जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं कि जब आज के 50 साल पहले जब शादियां होती थी, तो शादी होती थी तो 2-4 दिन के अंदर औरत को पीर भेज दी जाती थी, और फिर बाद में वापस आदमी और पति और पत्नी का मिलन 1 साल से होता था। मुकलावा लेने जाते थे, जब मिल भी नहीं पाते थे, और फिर बाद में सामूहिक रहना परिवार में। तो वो औरत 10 साल तक तो पति का व्यवहार ही नहीं समझ पाती थी, आदतों को ही नहीं पहचान पाती थी कि इसकी क्या आदत है। अब आज तो ये होता है कि शादी से पहले ये फ़ोन वगैरह हो गए, तो वो सब मालूम पड़ जाता है, सब जान जाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। यही फिर औरतें मुँह लग जाती है, और फिर ये शादियाँ टूटने लग जाती है। और आजकल क्या है कि समाज के अंदर अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि नौकरी वाले को बच्चे देते हैं, सर्विस वाले को देते हैं, जब सब तो सर्विस है नहीं, सब तो सर्विस है ही नहीं। तो फिर बाद में जब सर्विस, फिर वो बिना सर्विस वाले, उनका क्या होगा? तो लोगों को सोचना चाहिए। जैसे अब बहुत से ये कहते हैं कि हम तिलक नहीं लेंगे, तिलक नहीं लेते हैं। अभी 10-5 दिन पहले भी एक आया था ग्रुप के अंदर मैसेज कि उन्होंने तिलक नहीं लिया, और वो लड़का भी सरकारी सर्विस है, अच्छी पद पर है। अरे नहीं लिया उसने, तिलक नहीं लिया। उसने क्या किया कि वो वैसी पार्टी देख ली, लखपति करोड़पति पार्टी देख ली, उसकी उस परिवार की बच्ची लेके आ गया। तो वो तो तिलक नहीं दिया, वो तो दूसरे रूप में दे देंगे, वो जानते हैं सब। नहीं, अगर आपको बिना तिलक करनी है, मेरा तो ये कहने का मतलब है कोई गरीब की बच्ची लाके दिखाए, गरीब की बच्ची को लाके दिखाए, जब होता है कि हाँ हमने बिना तिलक किया। वरना ये सब दिखावटी बातें हैं, इनसे कोई मतलब वाली बात नहीं है। यही कहना चाहता हूँ। बर्दाश्त का भी कोई है, बर्दाश्त का भी कोई रोल है इसमें? सहन शक्ति, सहन शक्ति तो आजकल वैसे देखो रही ही नहीं है। पुरानी जितने आज के 2 पीढ़ी पहले जो बच्चियों में सहन शक्ति होती थी परिवार के अंदर, वो सहन शक्ति आज है ही नहीं, पीछे वाली बच्चियों में है ही नहीं, बर्दाश्त तो बिल्कुल है ही नहीं। तो साथियों, ये था वासुदेव सिंह जी से वार्तालाप करना हमारा। आपके लिए, हम सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।